करोगे। सबसे पहले तो अपनी गलती मानो कि तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तुम्हारे ढीलेपन की वजह से, निठल्लेपन की वजह से इस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में न जाने कितनी परेशानियों को झेला है। इस देश का यूथ परेशान हो गया। सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करो। गलती स्वीकार करने की बजाय अपनी गलतियों का ठीकरा तुम देशभक्ति और देशद्रोही पने से नाप रहे हो। ये कौन सा पैमाना है? अच्छा, एक बात बताइए, आप लगभग 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 लाशें उठी। क्या सरकार चाहती है कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी कुछ लाशें उठें, उसके बाद सरकार कोई बयान दे, सरकार इस आंदोलन के मंच पर आए और अपना भाषण दे कि हमसे गलती हो गई? हो सकता है मोदी जी बोलें कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर जो पार्लियामेंट के बगल में है, वहाँ से लाशें उठ रही हैं। ये इस तरीके की सरकार है, इतनी बेशर्म सरकार है कि इसे लोगों की लाशों पर भी राजनीति करना आता है। आप सोचें कि यहाँ से 10-20 लाशें उठ जाएंगी तो सरकार पे जूं रहेंगी। जैसी स्थिति सरकार ने पैदा की उस हिसाब से तो नहीं लगता कि आपके बच्चों की मौत हो जाए और सरकार के कान पे जूं भी रह गए, क्योंकि किसान आंदोलन में 700 किसान मर गए। लेकिन सरकार को चिंता कब आई, सरकार ने गलती कब मानी कि भाई हमसे गलती हो गई? जब यूपी में इलेक्शन आया, हरियाणा में इलेक्शन आया, पंजाब में इलेक्शन आया। और अभी भी सरकार तभी गलती मानेगी जब फिर कहीं इलेक्शन आएगा। अभी नहीं मानेगी। जब उसे लगेगा कि इस आंदोलन का प्रभाव उसके चुनावों पे पड़ेगा, उसके बैटल ग्राउंड पे पड़ेगा, उसकी राजनीति पे पड़ेगा, तब सरकार गलती मानेगी। सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे यहाँ से कितने बच्चे मर गए। तो जो गवर्नमेंट इस देश के यूथ की मरने की चिंता ना करे, जो गवर्नमेंट इस देश के यूथ की भूख हड़ताल की चिंता ना करे, जो गवर्नमेंट इस देश के आम नागरिकों की चिंता ना करे, तो वो इस देश की तो सरकार हो सकती है, इस देश के लोगों की सरकार नहीं हो सकती। देश पर राज करना और बात है, देश में लोगों के दिलों पर राज करना और बात है, और इस देश के लोगों के दिलों पर राज करने में यह सरकार बुरी तरह विफल है। सरकार चाहती है कि लाश उठे या नहीं, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन सरकार का बेशर्मीपना हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं। किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए। सरकार की नाकामयाबी से या किसी भी कारण से सरकार ने गलती मानना तो दूर, उस 700 किसानों को श्रद्धांजलि तक पेश नहीं करी। आप शायद नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भूल गए हैं। गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में सारे इल्जाम लगे। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी बाइज्जत बरी हो गए, मैं मानता हूं, कोर्ट का फैसला है। 2000 लोग 4000 लोग जो मरे बाइज्जत बरी हो गए, मैं मानता हूं उस बात को। लेकिन मुख्यमंत्री तो थे ना साहब उस राज्य के। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी नेशनल मीडिया पे आके, कभी किसी टेलीविजन मीडिया पे आके ये कहा हो कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था? ये निंदनीय है। ऐसा भी कहा हो तो बताओ मुझे। तो जो सरकार लोगों की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हो, आपकी भूख हड़ताल से और यहाँ पर लोगों के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है राजनीति से। भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं ये तो वायरस है, इनका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई वायरस है तो क्या वो लोग एंटी वायरस का काम कर रहे हैं? वायरस क्या होता है? वायरस वो स्थिति होती है जिससे देश में विखंडन पैदा हो। देश में देश के जाटों को जटमुल्ला कहा किसने? किस पार्टी के सपोर्टर हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के। यादवों को यदमुल्ला कहने वाले सपोर्टर कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाले कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तमाम इस देश के दलित समुदाय को गाली देने वाले किस पार्टी, किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। और इन सभी तमाशों से देश जुड़ता है या देश टूटता है? बस मुझे इतना बता दो। अगर तुम इस देश में जातीय मतभेद फैलाओगे, धार्मिक मतभेद फैलाओगे, तुम कह रहे हो कि भाई हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाओ, इनके तमाम प्रवक्ता जो हैं आके मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, इससे देश टूटता है? या फिर यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इससे देश टूटता है? भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग चिल्लाती है, हर मीडिया पे तुम देखोगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग मौजूद हैं देश में। जो तुम कर रहे हो यही टुकड़े टुकड़े करना है कि तुमने इस देश को बांटा हिंदू और मुसलमान में, तुमने इस देश को बांटा अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, तुमने इस देश को बांटा जाति में, तुमने इस देश को बांटा जटमुल्ला में और जाट में, तुमने इस देश को बांटा यदमुल्ला में और यादव में। जब तुमने यादव जाति के अंदर दो मतभेद कर दिए कि मुसलमान को सपोर्ट करे तो यदमुल्ला, तो जब तुम एक जाति को बांटने को तैयार हो तो तुम हर पल हर एक क्षण देश को कितना बांट रहे होगे ये देश अनुमान लगा सकता है। तो देश को बांटने वाली पार्टी कम से कम देशभक्ति का सबूत ना दे, कम से कम देशभक्ति का ठीकरा ना फोड़े कि हम देशभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री
खुला चैलेंज देता हूं मैं तमाम बड़े मंत्री जो भारतीय इसमें कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, किसी से भी आप राष्ट्रगान सुन लो, अगर वो 2 बार ना अटके तो नाम बदल देना। किसी से भी वंदे मातरम सुन लो। और राष्ट्रवाद ये है कि हम राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र के भले के लिए सोचें। नरेंद्र मोदी जी या शिक्षा मंत्री का कोई ऐसा डिसीजन बता दो जिससे देश में फायदा हो रहा हो, देश के लोगों का फायदा हो रहा हो। हर एक फैसला इस देश में किसी ना किसी का नुकसान कर रहा है, किसी समुदाय का, किसी जाति का, किसी लोगों का, स्टूडेंट का, ठीक है, कभी पेंशन खत्म हो रही है, कभी कुछ हो रही है। तो जिसकी वजह से देश में त्रासदी आती हो वो व्यक्ति इस देश को बचा सकता है इस्तीफा देके, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लेकिन आपको लगता है कि इस्तीफा हो पाएगा? क्योंकि किसान आंदोलन 1.5 साल तक चला है, तब जाकर प्रधानमंत्री आते हैं, वो भी कहते तपस्या में कमी रह गई थी। मैं बता रहा हूँ ना, इस देश का यूथ अभी सो रहा है, इस्तीफा होगा। मैं अभी 2 दिन पहले आया था, डिस्कशन हो रहा था अगर प्रधान जी इस्तीफा देंगे या नहीं, तो यहाँ का यूथ भी कंफ्यूज था कि इस्तीफा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस दिन यूथ ये सोच बना लेगा कि हम इस्तीफा लेकर ही उठेंगे, उस दिन इस्तीफा होगा। जब तक हम अपने अंदर कन्फ्यूज़न करें, कन्फ्यूज़न पाल के बैठें कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा, हम इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। जिस दिन ये विचार मन में आ गया उस दिन इस्तीफा होगा। और लोग कह रहे हैं ना नेपाल बना देंगे, नेपाल बनाने की साजिश मत रचो, बांग्लादेश बनाने की साजिश ना रचो। नेपाल बना दिया है इस देश के मंत्रियों ने इस देश को। नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो इसीलिए हुआ कि नेताओं के बच्चे मौज काट रहे थे और आम आदमी धक्के खा रहे थे। नेताओं के बच्चों को हर सहूलियत हासिल थी और आम आदमी सड़कों पे परेशान था। नेताओं के बच्चों के पास गाड़ियां थी, कारें थी, लग्जरी जिंदगी थी और आम आदमी का बच्चा परेशान था, सड़कों पे त्रासदी से मारा फिर रहा था। नीट देने वाले बच्चे बहुत हद तक स्टेबल भी होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूथ जो है हमारा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता बार बार फीस भरना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कॉलेज की अच्छी फीस भरना। तो वो नीट एक रास्ता है कि भाई सही जगह रैंकिंग आए, सही जगह एडमिशन मिले, कम पैसों में एडमिशन मिले। और जब वो रास्ते बंद होते हैं तो तुम इस देश के यूथ की, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के और इस देश की असल रीढ़ को चोट पहुंचाते हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करते हो। और रीढ़ की हड्डी तोड़ना इस देश को कमज़ोर बनाना है। जिस शिक्षा मंत्री की व्यवस्था में इस देश की रीढ़ कमज़ोर हो रही हो, उस देश के शिक्षा मंत्री के आंखों में थोड़ी गरिमा और थोड़ी लज्जा आनी चाहिए कि इतना यूथ बैठा है। एक आदमी भी अगर सवाल पूछ रहा है इस देश में, लोकतंत्र में, तो इस देश के मंत्री की जवाबदेही है। यहाँ तो कम से कम 1000-1200 आदमी बैठे हैं, इस देश की शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाएगा? व्यवस्था तो वही रहेगी ना? भैया, इस्तीफा देने से कुछ ठीक नहीं होता। कंपनी में जब एम्प्लॉय गलती करता है तो उसको निकालने से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता, मगर बाकी लोगों में ये मैसेज जाता है कि गलतियां तुमने करी और तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारा प्रोटोकॉल गया। तो जब कार्यवाही नहीं होगी तो भाई किसी भी मंत्री में ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि मेरे पिताजी बचा लेंगे ऊपर वाले। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है, नाम में ही नहीं काम में भी, देश का प्रधानमंत्री है। इस्तीफा ना देने का प्रचलन लोकतंत्र के लिए घातक है। हो सकता है जिन लोगों ने पेपर लीक कराया हो वो धर्मेंद्र प्रधान जी से कनेक्टेड हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कनेक्टेड हो। निष्पक्ष जांच होगी कैसे जब तक इस्तीफा नहीं होगा? जांच को प्रभावित करने वाले लोग जब तक बैठे रहेंगे, जांच कैसे होगी? अच्छा, केजरीवाल का एक बयान आता है, केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा पेपर लीक करवा करके जो उससे पैसे आते हैं उसी से सांसदों और विधायकों को खरीदती है, पार्टियों को तोड़ती है। देखो, वो आम आदमी पार्टी का निजी बयान है भाई। भारतीय जनता पार्टी लीक करा के क्या करती है नहीं करती हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हुआ वो देश हित में नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने देशद्रोही बोल रहे हैं? क्या पेपर लीक कराना देशभक्ति का प्रमाण है? धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछता हूं, क्या इस देश में 20 बच्चों का सुसाइड करवाना देशभक्ति का प्रमाण है? धर्मेंद्र प्रधान जी बताएं मुझे, इन बच्चों का भूख हड़ताल पर बैठना तुम्हारी देशभक्ति का प्रमाण है या इन बच्चों की देशभक्ति का प्रमाण है? इस देश में अव्यवस्था के कारण शिक्षा की बदहाली अव्यवस्था का प्रमाण है, देशभक्ति का प्रमाण है, किस चीज का प्रमाण है? तुम मुझे बताओ। आज की डेट में शिक्षा मंत्री आज आके पॉडकास्ट पे बयान दे जाते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा एक पॉलिसी बताओ जो इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए ठीक हो और उन्होंने लॉन्च की हो।